आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार ये पहली बार करने जा रही है कि प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जा रहा है। इसके पहले कई बार देरी से चुनाव हुए हैं, 2021 में भी हुए, 2000 में भी हुए। तब एडीओ पंचायत जो सहायक विकास अधिकारी होते हैं उन्हें ही प्रशासक बनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार योगी सरकार ने प्रधानों को ही प्रशासक बनाया है। प्रशासनिक समिति बना के प्रधान ही प्रशासक रहेंगे, कार्यभार वो देखते रहेंगे। हमने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसी के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा फैसला लिया गया है। 2021 में आपको बता दें कि 3 महीने देरी से चुनाव हुए थे। 2015 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चुनाव हुए थे, नवंबर में ही चुनाव हो गए, संपन्न हो गए थे। लेकिन प्रधानों की पहली बैठक जो है 26 जनवरी की हुई थी। तो उस समय कोविड का समय भी था, कुछ कोर्ट के मामले थे, हाई कोर्ट की रुकावट थी, इसलिए चुनाव अप्रैल में हुए थे। 3 महीने देरी होने की वजह से वहाँ पे प्रशासक उस समय एडीओ पंचायत जो सहायक विकास अधिकारी उनको बनाया गया था, कहीं कहीं खंड विकास अधिकारियों को भी बनाया गया था। और इसके पहले आपको बता दें 2021 में 3 महीने देरी से चुनाव हुए, तब प्रशासक एडीओ को बनाया गया था, सहायक विकास अधिकारी को बनाया गया था। और 2000 में भी 2 महीने लेट चुनाव हुए थे, तब भी जो एडीओ होते हैं सहायक विकास अधिकारी उन्हीं को प्रशासक बनाया गया था। तो इस बार बहुत सारे लोग कमेंट किया करते थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी या सरकार अपने हिसाब से काम करेगी या संविधान के हिसाब से करेगी या आम जनमानस के हिसाब से काम करेगी। तो सरकार होती है, आप जानते हैं। बहुत सारे, जब भी हमने 30 तारीख की वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया था। तो आपकी अब आशंका खत्म हो चुकी है, ये मान लीजिए। और इसके पहले भी हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि पंचायती राज विभाग प्रस्ताव भेजा था 23 तारीख को, तभी हमने वीडियो भी तुरंत बनाया था। और पंचायती राज विभाग ने कहा था या तो प्रशासक नियुक्त कीजिए या प्रशासनिक समिति बनाई, कुछ कीजिए, शासन से कहा था। शासन इस मामले में हिलावाली कर रही थी, देर कर रहा था, योगी सरकार की तरफ से लेट हो रहा था। उसी समय हमने एक बात और आपको बताई थी, तो फिर अब मैं आज आपको रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। ये पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित सिंह ने कहा था, मैं इस बात को उस दिन भी बताया था 23 तारीख को, कि नियम क्या है प्रशासक बनाने का। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, शासन स्तर से प्रशासक की नियुक्ति होगी, शासन स्तर से प्रशासक की नियुक्ति होगी। पंचायतों के ग्राम पंचायत सहायक को ही प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक प्रशासक ही ग्राम पंचायत का कामकाज संभालता है, ऐसा प्रावधान है। ये जो पंचायत विभाग के निदेशक है अमित सिंह, उन्होंने ऐसा कहा था कि प्रधानों का प्रशासक बनाने का कोई नियम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कुछ लीक से हट के फैसले लेती है। लीक से हट मतलब जो रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, उससे हट के उन लोगों ने कहा कि सरकार अपने हिसाब से काम करे। सरकार अपने हिसाब से ही काम करती है, हमारे आपके चिल्लाने से कुछ होता नहीं। क्योंकि विपक्ष भी, मैंने उस दिन भी कहा था, विपक्ष नकारा है, विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा है। विपक्ष अगर 6 महीने पहले जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, जब चुनाव में देरी हो रही थी, लेट हो चुका था, तो समय रहते विपक्ष इसकी आवाज़ उठा सकता था, धरना प्रदर्शन सरकार पे दबाव बना के चुनाव विपक्ष करवा सकता था। लेकिन विपक्ष ने भी, मैंने कहा था, मैंने जब बताया था कि फरवरी वीडियो बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई थी प्रदेश स्थिति, उस बैठक में फैसला लिया गया था कि विधानसभा चुनाव 2027 के बाद पंचायत चुनाव कराया जाए। इस वीडियो हमने फरवरी में बनाया था और को बताया था कि सूत्रों को ऐसे खबर जानकारी मिली है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि क्षेत्र स्तर पे, ग्राम स्तर पे गुटबाजियां हो जाती हैं, हमारे कार्यकर्ता आपस में लड़ जाते हैं, जिसका नुकसान विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ता है। तो इसी बात को लेकर के जो विपक्ष दल है वो भी सोचता था कहीं हमको भी इसका नुकसान उठाना पड़ जाए। तो आप ये कह सकते हैं ये राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। हमको आपको लड़ाया जाता है, चाहे जो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, दोनों को लगता था कि विधानसभा चुनाव बाद ही पंचायत चुनाव होंगे, कराए जाएं। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, लेकिन विपक्ष का भी इनडायरेक्ट समर्थन था। मतलब
अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष ने भी समर्थन दे रखा था भारतीय जनता पार्टी को कि आप भी आराम से चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराएं। तो ये अगर आपको लगता है कोई धर्म की बात करता है, कोई जात की बात करता है, हमारे हित की बात करते हैं, ये आपका भ्रम है। भ्रम छोड़ दीजिए। समाज में जो भ्रम फैलाया जाता है कि कोई पार्टी धर्म की बात करती है, कोई जात की बात, ये भ्रम छोड़ दीजिए कि केवल अपने स्वार्थ केन प्रकार इनको सत्ता हासिल करना है। कि राजनीतिक पार्टियों का एक ही उद्देश्य होता है। तो लोग कमेंट किया करते हैं, तो कमेंट का सार हमने आपको बता दिया। अब प्रधान जी तो चाहते ही थे, आप जानते हैं सारे प्रधानों की आज बल्ले बल्ले हो गई होगी। एक साल प्रधानी बढ़ना कोई मामूली बात है। एक साल के लिए प्रधानी की बढ़ गई। जो अप्रैल 25 में चुनाव 26 में होने थे, वो अब अप्रैल 27 अप्रैल मई में चुनाव होंगे। कितनी बल्ले, 5 साल 6 सालों को मौका मिल गया उनकी। तो आप समझ सकते हैं, आप गांव के व्यक्ति हैं, प्रधानों को कितनी खुशी होती, क्या उनकी मंशा होती है और क्या इनडायरेक्ट आप जानते हैं सब कमाई वगैरह क्या होता है मामला। और इसके बाद आपको बता दें कि जुलाई में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वहाँ भी ऐसी बात होगी, वहाँ भी प्रशासनिक समिति बना करके गठित करके उन्हीं लोगों को जिस प्रकार पंचायत स्तर पर हुआ है उसी प्रकार ब्लॉक स्तर और जिला पंचायत स्तर पे भी हो जाएगा। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी भी एक साल के लिए बढ़ जाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता होगा कि जब इन लोगों को फायदा मिलेगा, 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ेगा, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी की जी जान लगा के काम भी करेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए सरकार को कि एक व्यक्ति अगर खुश हो रहा है किसी ग्राम में या ब्लॉक में या जिले में, तो जो उसके तमाम लोग होते हैं, एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ने वाले लोग, उन लोगों में कहीं कहीं थोड़ी नाराजगी भी होती है। लेकिन सरकार को लगता है कि ये लोग वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनके पास एक समुदाय है और वो समुदाय हमारा विधानसभा चुनाव में सहयोग करेगा, क्योंकि हम इनके ऊपर एहसान कर दिया है, प्रधानों के ऊपर, ब्लॉक में जिला पंचायत अध्यक्ष को, तो ये हमारे एहसान को निभाएंगे, हमारे पक्ष में कार्य करेंगे। ऐसा सरकार की मंशा होगी, तभी सरकार चुनाव देरी से भी करा रही है, साथ ही इन लोगों का कार्यकाल भी बढ़ा रही है। आपको बता दें, और इसके अलावा आपको बता दें कि जो चुनाव देरी से हुए, आप सब जानते हैं कि पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ था। अभी 19 मई को समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन के लिए सरकार ने सूचना जारी किया कि यह पिछड़ा आयोग गठन किया जाए और उसमें जो एक रिटायर्ड जज हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया और 6 महीने का उनका समय होता है। 6 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट देनी है अधिकतम। तो कोई सरकारी काम जानते हैं अधिकतम समय पर ही होता है। 5-6 अक्टूबर में रिपोर्ट है, विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, काम खत्म। मतलब 2027 में ही विधानसभा चुनाव होंगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं दिख रहा है। तो जो वीडियो हमने 23 तारीख को आपको बताया था कि 26 तारीख के बाद प्रधान कार्यकाल खत्म हो रहा है, प्रशासक नियुक्त होंगे, तो प्रधान जी ही प्रशासक बना दिए गए हैं। प्रधानों की प्रधानी 1 साल के लिए सरकार ने बढ़ा दिया, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको देते रहते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, जिससे जो आपके लोग हैं या गांव के जो आपके रहने वाले लोग हैं उनको भी सही जानकारी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।